बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर मैं हूं बिलाल अहमद। और आज एमकेएम की पिटीशन जो डिलिमिटेशन के मुताबिक के बारे में है, जो हल्का बंदियों से मुताल्लिक है, वो इसकी आज समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में। और इसके अलावा सियासी महाज पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, इन सब पे आज मैं बिलाल के साथ से बात करेंगे हम, और हम लोग डिस्कस करेंगे इन तमाम मामलात पर। और ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि शायद आप लोगों के लिए नहीं हो, हमारे लिए भी नहीं है। वो तो कहते हैं ना कि या तो आप सुनार की तरह टुक 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 हजार मरतबा करते रहें या या एक फिर लोहार के। लोहार की एक आती है, ठीक है। हाँ, तो तो आज वैसे ये क्या ये हल्का ये बंदी जो वाला मामला खालिद है। मकबूल सिद्दीकी की जो हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो लोहार का काम कर गई, हालांकि बहुत ताखिर की है। हाँ ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जाहिर है कि एक दबाव एमक्यूएम पाकिस्तान पर शहरी सिंध के अंदर, एक तो बानी एमक्यूएम के जो अभी भी सपोर्टर्स हमदर्दान मौजूद हैं, उनकी एक्टिविटीज भी हो रही हैं। दूसरी बिल्कुल। तरफ पीएसपी, उन्हीं का वोट बैंक में से एक हिस्सा, ठीक है ना। फिर डॉक्टर फारूक सत्तार अलग नाराज, इस पे तो आफाक बाद अहमद में अलग आते हैं ना, नाराज। अभी हम लोग बाद में तो आते हैं ना मैं सियासी मैं उसी की मामलात पर। बात मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब एक तो महाजिर वोट बैंक का जो है वो हाँ, तकसीम, फिर दूसरा पीपल्स पार्टी से आपने मुआहदा कर लिया। मुआहदा भी नहीं है बल्कि वर्किंग वर्किंग रिलेशनशिप रिलेशनशिप। का नाम है, ठीक है। हाँ हाँ, और या भाई क्या काम है उस वर्किंग या कान रिलेशनशिप इधर से का। पकड़े या उधर ना से पकड़े वजारत हैं। है, ना मुशीर है, ना एडमिनिस्ट्रेटर भी जैसे लगाए। अब पीपल्स पार्टी ही मेरी तलाह के मुताबिक वही एडमिनिस्ट्रेटर्स को चैलेंज करवाने जा रही है। करवाने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। कौन करेगा, दो कल या परसों में आपको पता चल जाएगा। यानी कि वो जो एमक्यूएम के लगे हैं वो भी वापस चले जाएंगे। तो ये जो मामला था ना, एमक्यूएम को इस महाज के ऊपर सुक्की का सामना हुआ है। इमरान खान के साथ चलते रहे फिर भी मुनासिब था, शहबाज शरीफ के साथ चलते रहे फिर भी मुनासिब है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ तो अलग बनता नहीं है ना, एक बिल्कुल। हम मेरे ख्याल से नेचुरली नहीं बनता। ये सियासी मामलात पे जो है ना, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। पहले आप ये बताएं कोर्ट में क्या भाई हुआ आज। देखें, आज जो थी ना, इसको लोग यूं कहेंगे, जो एमक्यूएम है वो इसको यूं बताएगी कि ये मामला है, हाँ वो उनकी जो दरखास्त है। लेकिन हम उनको बताते हैं कि नहीं, दोनों हाथों से कान पकड़ने वाली बात है। एमक्यूएम पाकिस्तान की एक पिटीशन है, तारिक मंसूर उनके जो सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने एक दरखास्त दायर की हुई है। उनका ये कहना है कि जब ये नोटिफिकेशन आया ना बल्दियाती इंतखाबात का, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कॉरम पूरा नहीं था, ठीक है। कई मेंबर्स नहीं थे, तो लिहाजा उस वक्त और उसके बाद जितने भी नोटिफिकेशन हुए हैं तौसी या दीगर मामलात के, वो सारे के सारे गैर कानूनी हैं, ठीक है। उनकी ये इस्तदा थी। मैंने परसों भी कह दिया था कि एमक्यूएम ये करने जा रही है, और आज उसकी हेयरिंग हो गई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये वाली बात की। सही है। उन्होंने कहा है कि जी एक लार्जर बेंच बनाया जाए, 4-5 जजेस बैठे, वो इस सारे मामलात को देखे। अच्छा, अब इसमें कॉरम तो एक बहाना है ना, असल चीज है कॉरम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हल्का बंदियां, सही और है। हल्का बंदियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कराची में बल्दियाती इंतखाबात। मैं आपको एक अंदर की खबर ये दे रहा हूं, अभी भी एमक्यूएम, बजाहिर वो एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या बाकी, जाहिर है कि उनकी राय है, उनके फैसले हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी तैयार नहीं है अनटिल अनलेस के हल्का बंदियां हों, या जहां से इशारे किनारे, सही है। वादे वईदें, इत्तेहाद, इल्हाक, मर्जर, ये सब चीजें हो रही हैं, करवा रहे हैं जो भी बात, उस तरफ से भी ग्रीन सिग्नल नहीं है कराची में बल्दियाती इंतखाबात का। ये मेरी खबर है। तो ये आपके कहने का मतलब ये है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने जा रहे हैं। आज वफाकी 3 वुज़रा आ रहे हैं नून लीग के, जो क्या नाम है उनका, जिनके सादिक अयाज सादी साहब। अयाज सादिक की सरबराही में, वो मिलेंगे पहले एमक्यूएम के वफ्द से, फिर उसके बाद जरदारी साहब के वफ्द बहादराबाद से, भी जाएंगे वो लोग। बहादराबाद भी जाएंगे। और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, और मैंने उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वेलकम कहा है, बीइंग अ सिटीजन ना कराची का, वो टून ठीक थी। वार्निंग होनी चाहिए ना, आप कब तक अब सुनार वाला जो मैं तो लेके कहता हूँ मैं तो कहता हूँ ये बाहर एक स्टेप उनको आगे हाँ, जाना जाना चाहिए चाहिए था। था। और उनको और चाहिए था कि वो कहते हैं कि अगर नहीं होगा, एहतजाज से भी काम नहीं होगा, तो हम बाइकआउट भाई करेंगे। अमीनुल, नहीं आप नहीं नहीं बाइकआउट पे जाए बाइकआउट ना नहीं यार। ना, अमीनुल हक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया गया था ना, अमीनुल हक साहब को, उसी से कहते हैं इस्तीफा दे दें, आप धमकी तो देना, ताकि आपकी बात तो सुनी जाए ना। आप दोनों तीनों जगह से पिस रहे हैं ना, आप कंप्रोमाइज भी कर रहे हैं अपनी सारी लिगेसी के ऊपर, वो भी मैटर एक अलग है। पीपल्स पार्टी आपको कुछ दे नहीं रही, देखिए बाकी को मत सब देखो कर रही बिलाल, है, मामला कर मामला रही है। ये है कि अच्छा, उसमें क्या होगा? इस्तीफे का जो मामला आपने बताया ना, इस्तीफे का मामला ये है कि इस्तीफे की जो है इंस्ट्रक्शन इनको कहीं और से मिलती है। ये इंप्रेशन इनको खत्म करने के लिए इस्तीफा देना पड़ेगा। ये अगर ये इंप्रेशन खत्म करना चाहते मैं हैं यही तो तो कह इस्तीफा रहा पे हूं, आए।
नहीं नहीं, बात खत्म मैं करें वही तो कह रहा और हूँ ना, आवाम का एतमाद हासिल करें। जहां से सिग्नल्स और जी, जी। दीगर मामलात हैं वहीं से मेरी इत्तला के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं है ग्रीन सिग्नल, क्योंकि अभी भी आप उससे इनकारी हो या कुछ भी करें, जमीनी ग्राउंड ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो इंतजामी तौर के ऊपर कैप्चर कर लिया सिस्टम को, लेकिन जो वोट बैंक खड़ा है वो भी पीपल्स पीटीआई के साथ खड़ा है। तो ये किसी भी सूरत में एमक्यूएम या जो कह ले वो हल्के जो मर्जर भी चाह रहे हैं और सारी चीज चाह रहे हैं उनके हक में नहीं जा रहा। पीटीआई के हक में इसलिए अच्छा, खड़ा अब है। क्या होगा आपको पता क्या होगा? अयाज सादिक साहब आएंगे, बहादराबाद जाएंगे, मुज़ाकरात होंगे, फिर उसके बाद ये जरदारी साहब से मुलाकातें होंगी, और ये मुलाकातें ऐसी नहीं होंगी, ये डिलिमिटेशन के ऊपर, कानून साजी के ऊपर आ जाएंगे। मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये कानून साजी के ऊपर आ जाएंगे और फिर कहा जाएगा चूंकि डिलिमिटेशन के प्रोसेस को हमने कर दिया है और एक मुमकिन है एक असेंबली के अंदर एक करारदाद और फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट आ जाए, मुसविदा आ जाए, ऑर्डिनेंस आ जाए, उसके तहत ये सारा मामला करके पोस्टपोन बिल्कुल सही करवा बात है। दिया ये जाए। बात तो बल्कि हमने इंतखाबात, पहले हाँ, भी हमने की देखिए थी ये बात इस वक्त कि ये भी पॉसिबिलिटी है और अब उसके ऐसे शायद ही उसका उसी जो है वो तरफ पूरा ही जा रहे उसका हैं, पूरा ग्राउंड बनाया जा रहा है। उसका ग्राउंड बनाया जा रहा है। देखिए इससे एमक्यूएम को क्या फायदा है? एमक्यूएम को जितना टाइम देखें, जितना टाइम लेंगे पीटीआई को नुकसान होगा, ठीक है, जितना टाइम लेंगे एमक्यूएम को फायदा होगा, ठीक है ना। चूंकि पीटीआई को बिठाना, एमक्यूएम को बनाना, ये एक तासुर है ना, लोग खुद भी बात कर रहे हैं इसको, पीटीआई के लोग भी बात कर रहे हैं, सारी चीजें बात कर रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल ठीक बल्दियाती है। इंतखाबात तो किसी भी सूरत में सूट नहीं करते नेक्स्ट सिस्टम के लिए ना, जो स्टैब्लिशमेंट जो नेक्स्ट सिस्टम बनाकर बैठी है। तो आज की दरखास्त पर, एमक्यूएम की दरखास्त पर जो है अच्छा, वो 9 के एक लिए एक लार्जर मामला बेंच बनाने के लिए कह दिया गया एक है। मामला ये भी है ना फिलहाल के, देखें अभी है 15 तारीख को जो है वो इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया गया है। वो अभी अभी तक तो जो है वो शेड्यूल्ड है, जिसपे पीपल्स पार्टी भी कह रही है हम भी जाएंगे और अपना मेयर लेकर आएंगे। उन्होंने भी मेयर की तो कह दिया कि जी मैं हम अपना लेकर आएंगे, एमकेएम का उन्होंने वाजे कर तो दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा ना कि मतलब पहले ही तय कर लिया आपने। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जमात इस्लामी बैठी हुई कि जी हमारी जो है वो गैलप सर्वे में जो है वो हमारा वो बेहतरीन आया सर्वे है है, ना, जी जी, है ना। अच्छा, अच्छी बात है। पीटीआई के जो है वो बहरहाल अगर देखें, अगर एमकेएम इसी बुनियाद पर इलेक्शन होते हैं अभी इसी शेड्यूल के मुताबिक, तो इसमें पीटीआई का पल्ला भारी भारी होगा, क्योंकि एग्जैक्टली, एमकेएम लंदन जो है वो इसको ज़ाहिर इजाज़त नहीं है। तो वो बाइकआउट का असर भी एक हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ से बाइकआउट की कॉल अगर आती है तो वो एक असर यहाँ पर हो सकता है, जिसका पूरा पूरा फायदा पीटीआई को होगा यकीनन। यही टून एमक्यूएम ने भी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कही है कि हम इस तरफ जा सकते हैं बाइकआउट की तरफ, यानी उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमारे बगैर बल्दियाती इंतखाबात सवालिया निशान होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल होगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल होगा। अगर वो बाइकआउट की तरफ चले आते हैं तो फिर तो एक यूं ही समझे ना कि कराची के जो मतलब ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव है सारे, उनके सारे धड़े मैं जितने आपको भी हैं, सच्ची बात बताऊं, सारे धड़े जो है हाँ, वो बाइकआउट पे चले गए। मैं आपको ये सच्ची बात तो बताऊं, फिर कराची तो है ही नहीं इसके अंदर। एमक्यूएम को बाइकआउट की तरफ जाना चाहिए हाँ, मौजूदा मैं भी यही सिनेरियो में। समझता हूँ, मैं भी यही समझता हूँ। मज़ामती आप जब तक सियासत में अगर चाहते हैं कि पब्लिक सिंपैथी मिले तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि मज़ामती सियासत करनी बिल्कुल पड़ती है बिल्कुल, बहुत आपको। जरूरी है। आप अगर कहें और कि बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है तो यार आप फिर आप जो भूल है जाएं, वो फिर भूल जाएं इस आप। तरह की सियासत करेंगे, मज़ाहमती सियासत करेंगे, हाँ, तो फिर आप आवाम के अंदर अपना घर कर सकते घर हैं, कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी खोई हुई साख है उसको बहाल करने की आपको बहुत अशद अभी जरूरत देखिए ना है। मर्जर के ऊपर भी जो मामला चल रहे हैं वो भी क्वेश्चन आ गया ना दोबारा से, क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आ गया। क्वेश्चन आ और गया। उसमें जो है वो तो गवर्नर साहब ने भी कह दिया है कि जी आवाम से कहा है जो इस मरतबा उन्होंने कि आवाम आप ये देखें कि जो इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए जो काम कर रहा है और अपने आप को अलग रखकर काम कर रहा है, आप उसको जो है उसका साथ दें, बाकी को आप रिजेक्ट कर दें। तो ये तो बात जो है वो गवर्नर साहब ने भी कर दी है। और आगे आपको पता है गवर्नर साहब जो है वो बहरहाल छोड़े इस पे क्या बात करते हैं। तो ये मामलात हैं असल में जो है ना, एमकेएम पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी साख को बहाल करने के लिए कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे वो उनकी साख वोट बहाल हो बैंक जाए, दोबारा से उनका उसका वोट बैंक दोबारा इंक्रीज आए, हो। क्योंकि उनका वोट बैंक बहरहाल था जिसको उन्होंने खो दिया है। और खोने से और अब उनको अपने जो खास तौर पर जो क़यादत के मामलात हैं उनको भी अपने सही करना पड़ेगा वो तो और बेहतर करना बहुत जरूरी अवाम है के ना, अंदर जाना पड़ेगा उनको। वो तो बहुत जरूरी है ना। अभी भी आप देखें, आज भी एमएनएज और एमपीएस हाई कोर्ट आए हुए थे। ये पब्लिक के अंदर आपको उतरना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा। अच्छा, उनको जो मज़ाहमत आ रही है, जैसे जूते वाला मामला आया है कि अच्छा, कराची की सियासत में ऐसा कभी नहीं रहा ना, ये बहुत कम नहीं, हुआ है। पंजाब के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती, जूता और सारी चीज़ें, और लेकिन एमकेएम के अंदर और तो एमक्यूएम के अंदर कभी सवाल ही ऐसा नहीं पैदा आया। तो नहीं इसका होता। मतलब है कि वो एमक्यूएम का जो फ़िक्री कारकुन है, मतलब उसको आप एमक्यूएम लंदन की तरफ का इशारा कर लें, कुछ कह लें, उस तरफ का भी प्रेशर अभी तक मौजूद है।
उससे बाहर निकलने के लिए आपके लिए कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, आपको कोई सूबा की तहरीक और इस तरह की चीज़ें, कोई ऐसा चीज़ करेंगे तो वो घर बना पाएँगे। अदरवाइज़ तो फिर वो फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि कहते हैं कि आफाक भाई और दीगर लोगों से सबकी मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि इत्तेहाद करो वरना पानी आ जाएगा। तो वो सूबे की तहरीक तो खैर से बहुत ही ज़्यादा बहुत फॉरवर्ड है, बहुत एडवांस्ड है, लेकिन उससे पहले अब अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो जी, जी। आपने नहीं लिए हैं। अगर जी, वो जी। भी ले उसकी तरफ से भी चले जाते हैं, तो भी आप आवाम के अंदर घर करने में हो सकता है कामयाब हो जाएँ। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अरमान साबिरी व्लॉग्स, बिलाल का चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज और फारूक समी आज हमारे साथ नहीं है, फारूक समी का चैनल रिपोर्टर्स 21 अगर आपने अब तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।